महिला ने उठाए स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल, ठहराया अपने जीवन को जहन्नुम बनाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को दोषी, राज्यपाल से की इच्छा मृत्यु की मांग। प्रसव के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से बना पेट में सर्जिकल स्पंज, हुई आंत खराब, कराया आगरा लखनऊ तक इलाज। अब आर्थिक तंगी से जूझ रही अंकिता ने जिंदगी से थक कर की राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग। फिरोजाबाद के हिमायूपुर गौतमनगर निवासी अंकिता भारद्वाज डीएम कार्यालय पहुंची। वहां डीएम के न मिलने पर एसडीएम मुख्यालय को राज्यपाल को संबोधित पत्र दिया। इसमें उन्होंने बताया है कि 22 फरवरी 2021 को उनका मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। इसके बाद भी अंकिता भारद्वाज पेट में दर्द बना रहा और मवाद पड़ गया। उपचार के लिए वह महिला अस्पताल में भर्ती हुई तो उनका दोबारा ऑपरेशन 12 मई 2021 को किया गया। इसके बाद भी संक्रमण ठीक नहीं हुआ तो परिजनों ने उन्हें आगरा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहां सीटी स्कैन कराने पर पता चला कि पेट में सर्जिकल स्पंज है। इसकी शिकायत की तो 31 मई को उनका तीसरा ऑपरेशन महिला अस्पताल में किया गया। स्पंज चिपकने से आंत का कुछ हिस्सा खराब हो गया था, उसे भी निकाल दिया गया। डॉक्टरों ने इसमें भी लापरवाही की, जिससे संक्रमण ठीक नहीं हुआ। उन्हें लखनऊ के केजीएमयू में कई महीने तक भर्ती रहना पड़ा। 13 अक्टूबर को वहां भी ऑपरेशन हुआ। कई ऑपरेशन होने की वजह से उनका परिवार आर्थिक तौर पर काफी परेशान हो गया है। बाईस फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 22 फरवरी 2021 को, जिसमें मुझे एक बेटी हुई। उस ऑपरेशन के दौरान मेरे पेट में डॉक्टरों ने सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया, जिसके कारण धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज है। किसी को अंदाजा कैसे हो सकता है कि किसी से ऐसी इतनी बड़ी गलती हो सकती है। तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी, कुछ भी पचना बंद हो गया था, पूरा पाचन तंत्र, पूरा सिस्टम खराब हो गया था मेरा। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए तब उसमें आया कि मेरे पेट में गांठें बन रही हैं, पेट कुछ थिकनेस आ रही है पेट में, तो पता चला पेट में मवाद है। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहां पे कट लगा दिया गया। जब मेरा पेट काटा गया तो मुझे कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया था, सीधे कैंची की उठाई और मेरा पेट काट दिया। ऐसे इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ और कोई कपड़ा नहीं हूँ कि काटेगा कोई तो दर्द नहीं होगा। मुझे बहुत दर्द हुआ था, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और आज भी मैं लगातार उन्हीं प्रोसेस से कहीं ना कहीं गुजर रही हूँ। 4 ऑपरेशन हुए, 5वां और होना है अभी, जिसमें अभी भी आंत से ही रिलेटेड पूरा सिस्टम रहेगा। उस दौरान मेरा जो पेट था करीबन 10 महीने ऐसे ही खुला रहा, आंत बाहर रही। मुझे मतलब जैसा एक नेचुरली पाचन तंत्र होना चाहिए वैसा नहीं था। मुझे पेट से ही आंत अटैच कर दी गई, जहां मेरे बैग लगता था वहीं से मुझे पॉटी वगैरह होती थी। उसके बाद अब जब ऑपरेशन होना है तो मैं कितना सह लूं, एक व्यक्ति कितने ऑपरेशन सह सकता है। प्रशासन से कहा, शासन से कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति से कहा, पुलिस प्रशासन से कहा, कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा, जो मेडिकल कॉलेज की उस समय प्रिंसिपल थी संगीता नेजा, उनसे कहा। फिर जाके मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिली, जाके लखनऊ जाके, क्योंकि मैं लखनऊ केजीएमयू में एडमिट थी 10 महीने, वहीं पे मेरा इलाज चला था। लास्ट ऑपरेशन जो हुआ था मेरा वो वहीं पे हुआ था, जिसमें मेरी आंत जोड़ के अंदर की गई थी। उस ऑपरेशन के बाद में जाके जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिली थी, लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी से तो मुलाकात हुई नहीं। वहां पे जो लोग थे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन वगैरह ले ली, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जब मैं कोर्ट में गई, कोर्ट में जाके मुकदमा किया तो सीधे सीधे मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। उन लोगों को तलब किया गया, डॉक्टरों को, जब सीजीएम कोर्ट में मेरा केस चल रहा है वहां पे डॉक्टरों से को तलब किया गया तो वो लोग स्टे ले लेके आ रहे हैं हाई कोर्ट से। उसमें हो कुछ भी नहीं रहा है। और अभी तक आप कौन लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचाने में आपको परेशानी बढ़ाई है, और जिम्मेदार कौन कौन डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ये सब हुआ है? कौन कौन, क्या नाम है? डॉक्टर कनप्रिया शर्मा, डॉक्टर आरबी ओझा, डॉक्टर प्रेरणा जैन, डॉक्टर दिव्या चौधरी, डॉक्टर सरीना, डॉक्टर नितिन अग्रवाल।
ये सारे डॉक्टर हैं। उसके अलावा उनका जो स्टाफ था वो भी था। कल जिलाधिकारी से क्या बात हुई, क्या जिलाधिकारी जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, वहां पे मैंने लेटर दिया, वहां एसडीएम उपस्थित थे, उनको मैंने लेटर दिया। क्या लिखा था उसमें? उसमें इच्छा मृत्यु की मांग करी है मैंने। अच्छा, उसके बाद कोई प्रशासन की बात हुई हो? किसी ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, किसी ने मुझे किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया। अगला स्टेप क्या होगा कि फिर से बात होगी? सोमवार को उन्होंने कहा मैं जाऊंगी, मिलूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप सोमवार को आइए, सोमवार को मिलिए, डीएम सर सोमवार को मिलेंगे। विगत एक साल पूर्व आप ब्रिजेश पाठक से मिली थी और उन्होंने वहां पर तत्काल अपने पुलिस ब्रिगेड को भेज करके आपको बुलवाया भी था। उस दौरान क्या बातचीत हुई और एक साल के बाद क्या कोई प्रोग्रेस हुई इस मामले में? उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस समय जो डॉक्टर है, मेन दोषी है जो डॉक्टर कनप्रिया शर्मा, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित कर रही थी। उन्होंने सिर्फ उसे बंद कराया, वो भी 2 दिनों के लिए। 2 दिन बाद फिर वो चालू हो गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। सारे डॉक्टर अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सारे लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरीके की प्रशासन की तरफ से, किसी तरीके की कोई मदद नहीं हुई है। प्रशासन ने 1% भी मेरे लिए कुछ किया हो तो अभी तक नहीं किया है।